ये डांगे रावण का रावण आगे कुछ आगे महंगी अंदर है से पहुंच चुके हैं। कृपया जल्दी से जल्दी सभी ट्रांसफॉर्मेशन रोड है, जल्दी से जल्दी पहुंचने का कष्ट करें। बहुत बहुत थोड़ा सा बैक लेके किया जाता है। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो इंतजार पूर्ण हो गया। और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ सुन सकें, जरा शांति प्रदान दें, क्योंकि काम तो ऐसे ही चलते और बातें भी चलती रहेंगी। इसीलिए कहा है कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। श्री राम।
इस प्रकार जो है ये मौका बार बार नहीं आता। निम सत्संग विवेक न होई, राम कृपात न सुलभ न सोई। बहुत भाग्यशाली है आप, वरना जो है आजकल कलयुग के अंदर धर्म की तरफ पांव बढ़ाना एक लक्ष्मण रेखा को पार करने के बराबर है। आजकल बाकी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन धर्म की तरफ पांव बढ़ाने वाला सत्संग और संतों के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। और इसलिए कहा है कि सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो नमो गुरुदेव तो नमो नमो सर्वसंत श्री मंगलदास गुरुदेव को करो नमो अनंत अनंत। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। परम पूज्य सतगुरु महाराज विश्वत वर्ग माताओं बहन भाइयों धर्म प्रेमी कहे क्षण हनुमंता वीर प्रभु कृपा मिले मत हंसा। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं जो कि जगदेश्वर के परम पूज्य सतगुरु महाराज के सन्मुख परम पिता परमात्मा की महिमा, गुरुओं की महिमा गा रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आइए सब मिलकर के सबसे प्रथम एक कीर्तन बोलेंगे, आप भी साथ बोलेंगे। राधे गोपाल भगवान राधे सखियों में राधा की बड़ी है, सखियों में राधा की बड़ी है, सभी सखियों में राधा की बड़ी है। अरे कन्हैया सखी मन श्री राधे राधे गोपाल भगवान
हमारे शरीर में एक मन है, मन, और हमारे शरीर में 10 इंद्रियों का राजा होता है मन। इसलिए संत और गुरुओं ने मन के लिए जैसा आपका मना होगा वैसे याद रखेंगे। जब मन आपका संसार की तरफ लगता है तो आप संसारिक भी होते हो। जब परमात्मा की तरफ मन लग जाता है तो आप परमात्मा के सन्मुख खड़े हो। इसलिए अपने मन को समझाते हुए संत कहते हरे मन श्री राधे गोपाल वल्लभ, जिसकी संसार चक्कर छूट जाएगा नहीं तो इस संसार में आपका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मुद्धमते। हे मुद्धमती मनुष्य, गोविंद की गुणगा, इसी से तेरा ये बार बार माँ के घर में जाना और आना, माँ के घर में जठरगली में सपना, नीचे को शीश ऊपर को पैर, अनेकों योनियों में ये जीव बचता है। इसलिए संत और गुरुजन कहते हैं मेरे मन गोविंद के गुणगा, इसी से तेरा भला होगा, कल्याण होगा। ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये बड़े भाग से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए नर परलोक सुधारा। इससे तो अपन इस लोक और परलोक को अच्छा बना सकता है। ऐसा संत और गुरुओं ने कहा। वायु के बारे में हमें सत्संग और सत्गुरु की मुझे आवश्यकता होती है। तो आप भी बोलिए, गुरु महिमा का भजन बोलते हैं। गुरुदेव ने गया, ऐसी करी गुरुदेव ने गया, मौका बंधन को दिया, ऐसी करी गुरुदेव ने गया, मौका बंधन को दिया।
रहता है, ये बंधन है। इस बात का ज्ञान कराने वाले गुरुजन होते कि तेरा वास्तव में है कौन, जो तेरा उसको तू भूल गया, तेरा तो मालिक है, उससे तेरा प्राचीन संबंध है। ये संसार का संबंध तेने मान रखा है, मेरा ने कहाँ का संबंध तेने जोड़े हैं। कभी कहीं जन्म हुआ, कभी किसी योनि में गए, वहां पर संबंध मान लिया, वो संबंध छूट गया, अगला संबंध मान लिया। प्राचीन संबंध तो सत्य आत्मा है और तेरा परमात्मा से संबंध है। ये तेरे मानवीय संबंध है, वो नित्य संबंध है, सनातन संबंध है। इसलिए ब्रह्मानंद जी कहते गुरुदेव ने ऐसी कृपा की, जो मेरी ये भूल लगी उनकी सुनताया, मोह का जो बंधन था उसको तोड़ दिया। कोई शेष महेश गणेश जगत है, कोई पूजे पेड़ पकंबर को, देवों के देव परमात्मा को भूल करके जीवात्मा मंदिर मकान इत्यादि में चक्रों में पड़ जाती है, अपने सनातन ब्रह्म परमात्मा को, श्याम सुंदर को भूल जाती है। ये ज्ञान किसने कराया? गुरु। इसलिए मदन मोहन बोलते हैं, एक संत मेरा पंजाब में बड़ा अच्छा पद लिखा है, आप भाषा में बोले जाएगा, आप भी बोलिए। जरा धीमा कर रखेला कतनी, जरा धीमा कर रखेला कतनी, मुड़ी देना
करता है। इसमें जब तक आपके मन में टेढ़ रहेगी तो परमात्मा में ध्यान न लगेगा। मन रूपी तत्व में बल नहीं बढ़ना चाहिए। आपका मन कहिए, तन कहिए, बातें कहीं कर रहे हो, ध्यान कर रहे थे, ऐसा ध्यान नहीं है। आपका तन मन चित्त वृत्ति परमात्मा के रूप में लग करके एकाग्र चित्त से जो भगवान का सुमरण करोगे, ध्यान करोगे, बड़ा आनंद आएगा। इसलिए संत कहते गुड़ वेला नहीं आवड़ा हाथ दिए, ये ऐसा समय फिर नहीं आएगा। ये मनुष्य तन का सब ये मौज बार बार नहीं मिलेगी। इसलिए अपने जीवन को सार्थक और सुंदर बनाने के लिए भी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे हमारे विचार होने चाहिए, तो आपका जीवन बड़ा सुंदर बनेगा, बड़ा पवित्र बनेगा। ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। नहीं तो किए हुए कर्मों की बड़ी बड़ी सजाएं भोगनी पड़ती है जीव को। इसलिए शुभ कर्म करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए संसार से जाएंगे तो यहाँ भी धन धन और वहाँ भी धन धन होंगे। तो अधिक में कहते हुए अब आपके सन्मुख केशव भाई अच्छा एक भजन सुनाएंगे। भला किसी का कर न सकत, भला किसी का कर न सकत, बुरा किसी का मत करना, कुछ नहीं बन सकते।
कर न सको खारा नमक न लगा देना मरम पति कर न सको खारा नमक न लगा देना दीपक बन कर जल न सको दीपक बन कर जल न सको अंधियारा मत करना नहीं बन सकते हो बन कर मत रहना बन कर मत रहना भला किसी का कर न सको भला किसी का कर न सको बुरा किसी का मत करना नहीं बन सकते हो बन कर मत रहना बन कर मत रहना पिलाओ चकोने किसी को जर पिलाने से सजना पिलाओ चकोने किसी को जर पिलाने से सजना धीरज बना नहीं सकते थे हर किसी को मत करना धीरज बना नहीं सकते थे हर किसी को मत करना श्याम नाम की माला पर किसी नाम की माला पर तुम्हारे काम भजन करना नहीं बन सकते हो बन कर मत रहना बन कर मत रहना भला किसी का कर न सको भला किसी का कर न सको बुरा किसी का मत करना नहीं बन सकते हो बन कर मत रहना बन कर मत रहना कृष्ण कन्हैया लाल की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री श्री सत्य सतगुरु महाराज वृंदावन से पधारे भागवत आचार्य महाराज जी केरल से पधारे भगत जी संत श्रवणी भक्त समुदाय सुंदर शास्त्री आज हम संस्कृत सत्संग की इस बैठक में बैठे अपने इस मानव जीवन को सफल बना रहे हैं क्योंकि अभी भगत जी के प्रवचनों के द्वारा भजनों के द्वारा हम सुन ही रहे थे कि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है 83 लाख योनियों के पश्चात ये मानव जीवन प्राप्त होता है। यदि हम इसी को चुगली निंदा अन्य कार्यों में गवा देंगे तो हमारा आना न आना समान होगा। हम जिसको इस संसार में अपना मानते हैं, इस संसार में जिसको अपना समझते हैं, वास्तव में हमारा नहीं है। यदि वह हमारा होता तो हमारे साथ जाता। इसलिए किसी कवि ने भजन के द्वारा भी कहा था, ना कुछ लेकर आया जग में, ना कुछ लेकर जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। इस संसार के अंदर मनुष्य कुछ लेकर नहीं आया, मुट्ठी बांध कर आया और अंत में हम सब जानते हैं हाथ पसार कर जाते हैं। कोई संगी साथी किसी प्रकार की धन दौलत कोई हमारे साथ नहीं जाती, सिर्फ यह धर्म जाल है। धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं हम कि यह मेरा है, यह मेरा है।
इसी ब्रह्म चक्र के बारे में दृष्टांत आता है। एक बार किसी आश्रम में गुरु शिष्य रहते थे। शिष्य गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा था। एक झोपड़ी थी जिसमें गुरु के आसन, संध्यावंदन आदि के कार्य रख जो सामान था वह रखा हुआ था। साय का समय था। गुरु ने सोचा क्यों न शिष्य की परीक्षा दी जाए, क्या यह वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर रहा है या वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। ने कहा कि बच्चे जाओ, अंदर कमंडल रखा हुआ है उसको बांध ले आओ। जैसे ही शिष्य अंदर गया, दरवाजे पर प्रवेश किया, अंदर देखा अंधेरा है, अंधेरे में सर्प। कुछ समय शिष्य ने देखा, कहा कि वो सर्प देवता आप चले जाओ, गुरु की आज्ञा पालन हो जाए। परंतु सर्प ले गया, वापिस आ गया, कहा गुरु जी कुटिया के अंदर तो सर्प है, जहाँ पर कमंडल रखा हुआ है उसके आगे बैठा हुआ है, उसके आगे लेटा हुआ है, मैं कमंडल को कैसे उठा कर लाऊं। शिष्य डर गया। परंतु गुरु ने सोचा कि ये भ्रम में पड़ गया है, इसकी बुद्धि ने काम नहीं किया है, इसकी बुद्धि को विकसित करना होगा। गुरु ने कहा मैं तेरे को एक मंत्र देता हूँ, उसी का जाप कर, सर्प भाग जाएगा और कमंडल ले आना। मंत्र दिया गया, अंदर गया, डरता हुआ जाप कर रहा है। यदि वास्तविक उस मंत्र को समझता तो वह मंत्र को जप करता हुआ अपने मकसद तक पहुंच सकता था। परंतु उसको भय बैठा हुआ है, भय लगा हुआ है कि सर्प है। कुछ समय तक मंत्र जाप किया, डरता हुआ कभी उसको देख रहा है, कभी आंख नीच लेता है, कभी देखता है, परंतु नहीं गया। वापिस आ गया कि गुरु जी सर्प नहीं गया, सर्प तो वहीं पर लेटा हुआ है, क्या करे। गुरु जी समझ गए वास्तव में इसकी बुद्धि के ऊपर ब्रह्मजाल बिछा हुआ है, जिससे कि इसको वास्तविकता नहीं दिखाई दे रही है। वास्तविकता क्या थी? गुरु ने उसको दीपक दिया कि जाओ, दीपक के प्रकाश को देखकर सर्प भाग जाएगा। दीपक ले गया, देखा, जाकर देखता तो रस्सी पड़ी हुई है। वापिस दौड़ कर आया, गुरु जी सर्प नहीं था, वह तो रस्सी थी, मैं तो वैसे ही डरा हुआ था, वैसे ही भ्रम में पड़ा हुआ था। इसी प्रकार जैसे ये है, इसी को ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, या मेरा परिवार है। परंतु जब गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर हम चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा यह भ्रमजाल दूर होगा, तभी हम अपने धाम परम धाम की तरफ चल सकेंगे। बोलो सतगुरुदेव महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे पगले एक झूठी कहानी है, ये दुनिया रे पगले एक झूठी कहानी है। अपना नया कोई हर चीज बेकारी है, ये दुनिया रे पगले एक झूठी कहानी है। जब खून का बचपन था, कायम
श्री निजानंद स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे सदगुरु महाराज सर्व सुंदरता तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः शिवादित्यंति सोरांगा परिधानिर्वादितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेश्वरूपेण पुरातिजातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मक्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुदाता। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें। मेरे पीछे पीछे आप भी बोलेंगे बड़े प्रेम के साथ। बोलो गोविंद गोविंद गोपाला, बोलिए बोलो गोविंद गोविंद गोपाला। बोलो गोविंद गोविंद गोपाला। भक्तवत्सल भगवान की सदगुरु महाराज की श्री केशवास परम वंदनीय श्री सदगुरु महाराज, परम आदरणीय श्री भगत जी,
शास्त्री श्री रामचंद्र जी, भाई कृष्ण, आश्रम का भाई केशव, अन्य उपस्थित माताओं एवं भाइयों, सद्धर्म प्रेमी सुंदर साथी, हम सत्संग में बैठे हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि सत्संग क्या है। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि सत्संग केवल एक मनोरंजन का साधन है। हम सत्संग को मनोरंजन समझ लेते, चलो इसमें बैठक करके अपना मन को थोड़ा, सत्संग केवल मनोरंजन का साधन है, क्योंकि मनोरंजन तो हम रेडियो के सामने भी कर सकते, टीवी में बैठ करके कर सकते, वो मनोरंजन सत्संग का नहीं है। सत्संग में तो वही बैठ सकता है जो आत्मा और परमात्मा की बात जानता हो, जो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखता है। इसलिए सत्संग को मनोरंजन का साधन समझना हमारी गलती है। सत्संग होती श्रद्धा है। आप समझो सत्संग वो चीज है जहाँ बैठ करके हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है। मान लो कोई जीवन में किसी ने परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा को जानता ही ना हो, किसी प्रकार परमात्मा की ओर प्रेरित ही नहीं होता हो, तो उसको परमात्मा की ओर लगाने के लिए आप क्या करोगे? उसके लिए सबसे प्रथम साधन है सत्संग। उसको आज सत्संग में बैठाने की प्रेरणा दो, चलो सत्संग में जाओ। जैसे इंसान सत्संग में बैठेगा तो उसके अंदर कोई न कोई अंकुर जरूर होगा और एक प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होगी। इसलिए सत्संग को हम क्या करते हैं? परमात्मा प्राप्ति का एक प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी। यदि आपको परमात्मा तक जाना है, आपको छत में पहुंचना है, तो बिना सीढ़ी के आप छत में नहीं पहुंच सकते, उड़ के आप छत में नहीं जा सकते। तो क्या करोगे? आप पहली सीढ़ी भी चढ़ोगे और उसके बाद दूसरी के ऊपर पैर रखोगे, फिर तीसरी के ऊपर रखोगे। इसी प्रकार क्रम से करते ही आप एक दिन ऐसा भी आएगा सबसे भी चढ़ जाओगे। उसी प्रकार जो इंसान कभी सत्संग में रहता ही नहीं, जिसने कभी सत्संग की बातें सुनी ही नहीं, जिसने कभी आपने परमात्मा की पहचान की ही नहीं, वो चाहे कि परमात्मा तक की छलांग लगाओ, ऐसे असंभव है। इसलिए माता बहनों भाइयों, ये क्या है? परमात्मा तक पहुंचने की प्रथम सीढ़ी, प्रथम सोपान सत्संग। सत्संग में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। जैसे कि अभी आपने वचन के द्वारा सुना कि संसार के अंदर सत्संग कौन कर सकता है। अभी वचन के द्वारा आपने सुना था, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत कर लो। इसकी भावना किसके अंदर होगी? ऐसी क्या शराबी के अंदर होगी? जो रात भर चोरी करता है क्या ऐसे इंसान के अंदर होगी? नहीं, ऐसे इंसान के अंदर ऐसी भावना कभी नहीं है। इस प्रकार की भावना तो उसके अंदर मिलेगी आपको जो सत्संग में रहता हो, जो संतों की संगति करता है। कहते परमात्मा ने संसार में इंसान को बनाया है। आज हम अनेक प्रकार के देवी देवता गिनाते, परमात्मा ने नहीं बनाए, ये तो हमने बनाए, आप और हमने। 33 करोड़ देवी देवता तो हमने बनाए हैं और आगे भी बढ़ते जा रहे, न जाने कितने होंगे, पता ही नहीं कितने बढ़ेंगे। तो कहते सबसे पहले परमात्मा ने इंसान को बनाया था, जाओ तुम संसार में कुछ नहीं बन सकते। तुम यदि अच्छे काम करोगे तो तुम ही देवता बनोगे, तुम्हारी पूजा होगी, लोग तुम्हें देवता के समान आदर करेंगे, तुम देवता बनोगे। और बुरे काम करोगे तो तुम भी राक्षस बन जाओगे, तुम्हारी गिनती राक्षसों में होगी। तो आप समझो परमात्मा ने न तो देवताओं को बनाया, न राक्षसों को बनाया, केवल इंसान को परमात्मा ने बनाया। आप और हमारे देशों को परमात्मा ने बनाया। इंसान भी देवता बने और इंसान भी राक्षसी बन गए। जो दूसरों को सुखी रखना चाहते, जो परमात्मा की ओर उन्मुख हुए, जो परमात्मा की ओर लगे, परमात्मा की भक्ति की, सारे संसार को सुखी बनाने की चेष्टा की,
उनको देवता कहते हैं, जो दूसरों को दुख देता उनको कहते हैं दोनों या दैत्य। आप सीधी सी भाषा में समझो, ददाती तो गुण, जो दूसरों को दे करके प्रसन्न रहे, जो दूसरों को खिला करके अपने आप को तृप्त अनुभव करे, जो दूसरों को बना करके अपने आप में तृप्त अनुभव करे, वह है देवता। और दूसरों से लूटना चाहता है, दूसरों को लूटना सिखाए जीवन में, उसको आप समझौता है। तो आप समझ गए होंगे देव और दानव क्यों निकाल। तो इस प्रकार सत्संग हमें ये प्रेरणा देता है कि आप सबको आप देवता बन जाओ, नहीं दानव। एक एक बात है किसने कहते देव और दानव कैसे होते, जो दूसरों की बच्ची ही देख करके जले वो है दानव। एक प्रकार का दृष्टांत आपके सामने कहते एक बार इस दानव प्रवृत्ति का कोई भक्त था, जो दूसरों की संपत्ति देख करके मुंह जला करता था। उसने विचार किया चलो जो भी किसी की भक्ति करना, तपस्या करने, तपस्या के लिए गया। तपस्या के बाद देवी प्रसन्न हुई। देवी ने कहा भक्त वर मांगो क्या चाहते। भगत ने कहा माता क्या करूं, बड़ा गरीब, मैं इतना गरीब हूं, मेरे पास घर में कोई साधन नहीं, एक टाइम की रोटी बन जाती है, दूसरे टाइम के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बस इतनी कृपा कर दो मैं बड़े खाट बांटते रहूं। माता ने सोचा चलो भगत अच्छा है, इसको कोई चीज ऐसी दे दूं जिससे सारे गांव को प्रसन्न रख सके, सारे गांव वालों को इसके द्वारा वो खुशी प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो, सारे गांव वाले इसकी महिमा का गान करें। उसने कहा लो भगत घंटी ले जाओ, ये आपके पास में घंटी है, इसके अंदर ऐसी विशेषता है जैसे आप इसको प्रातःकाल स्नान करने के बाद प्रणाम करोगे, प्रणाम करने के बाद जो कुछ इससे मांगोगे यही आपके सामने आ जाएगी। वही चीज भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ, चलने के लिए तैयार हुआ। माता ने पीछे से आवाज लगाई, कहने लगा रे भक्त एक बात और सुनते जाओ, इस घंटी के अंदर विशेषता तो है, आप जो कुछ भी मांगोगे वो चीज आपको प्राप्त तो होगी, परंतु आपसे दुगुनी चीज आपके पड़ोसी को प्राप्त होगी। आपने यदि भोजन की एक थाली मांग ली तो आपके पड़ोसी की आपने आप ही बिना ही मांगे 2 थाली पहुंच जाएगी। ये सुनते भगत जी की पत्नी ने पूछने लगा, क्योंकि भक्ति तो थी परंतु सत्वगुण की भक्ति नहीं थी। सत्वगुण की भक्ति होती, भक्ति तो हिरण्याकश्यप ने भी की थी, भक्ति तो रावण ने भी की थी, कंस ने भी की थी। उनकी भक्ति से किसी को सुख थोड़ी मिला, इसलिए हर कोई कहते थे किसी का नाम ले लेगी एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। कभी मत सोच ले किसी का नाम ले लो एक ही बात है कि उनकी भक्ति से आज किसको क्या मिला। आज हम मीरा का नाम लेते हैं, नरसिंह मेहता का लेते, सूरदास का, तुलसीदास का, और भक्ति तो उन्होंने भी की थी। उनकी भक्ति और उनकी भक्ति में क्या अंतर है? यही अंतर है, एक की भक्ति थी तमोगुण भक्ति, उनके अंदर अहंकार था, अहंकार की पुष्टि के लिए उन्होंने भक्ति की थी, और दूसरे भक्तों की भक्ति थी सारे संसार को प्रसन्न रखने के लिए, सारे संसार को खुशी करने के लिए, सुख बनाने के लिए। अब देखिए माता ने कहा तो घंटी लेकर के अपने घर में पहुंचा, घर के कोने में घंटी रख दी। पत्री ने पूछा महाराज क्या लेकर के आए? उसने सारी बात बता दी। देखो इसके सामने कुछ बताना नहीं, घंटी के सामने कुछ मांगना नहीं तो हमारे से ज्यादा सुखी हमारे पड़ोसी होंगे। भगत जी तो किसी काम से बाहर चले गए, पत्नी कुछ अच्छी स्वभाव की थी, उसके अंदर दया भाव था। उसने सोचा चलो अच्छी बात, जब हमारे कारण हमारे पड़ोसी सुखी रहे इससे प्रसन्नता की बात क्या हो सकती। उसने नहा धोकर के पूजा प्रार्थना की, उसके बाद घंटी के सामने काय घंटी गई। हमारे घर में 5 परिवार,
पति पत्नी और हमारे 3 बच्चे, उनके लिए 5 भोजन की थाली आ जानी चाहिए। हम आपके सामने ही मांगते हैं कि उनके लिए, हमारे परिवार के लिए 5 भोजन की थाली आ जाए, बस यही कामना है आज। उसी समय 5 भोजन की थाली आ गई। जैसे भोजन की थाली आई उसी समय भगत जी भी पहुंच गए बाहर। उन्होंने देखा 5 भोजन की थाली रखी, समझ गई कि आज उसने मांग लिया है गलती के सामने। अनेक प्रकार की मिठाइयां तो रखी थी उसके सामने, परंतु मिठाई उनको मीठी नहीं लगी, बिल्कुल कड़वी लगने लगी। आज पड़ोस में गए, देख के क्या है कि 10 थालियां लगी। आगे वाले घर में गए, वहां भी भोजन की 10 थाली है, पीछे वाले में भी 10 थालियां लगी। बड़ा दुखी हुआ, और वहां से बड़ा दुखी हुआ क्योंकि उसके अंदर तमोगुण था, राक्षसी भाव था। मन ही मन सोचने लगा, अच्छा मेहनत तो मैंने की, सारी तपस्या मैंने की, सब कुछ मैंने किया, और मेरा फल तुम लोग भोग रहे हो, तुम कुछ हमारे को ज्यादा। उसी समय घंटी के सामने जाकर चढ़ गए, घंटी देव, मैं अपने पड़ोसियों को मेरे से अपने से ज्यादा सुखी रहता नहीं था, इसलिए ऐसा कर दो, मेरी एक आंख खोल दो। क्योंकि उसको पता था जो कुछ मेरा होना है उससे दुगना पड़ोसी को होगा, इसलिए दान करके ही उसने ऐसा वरदान मांगा, मेरी एक आंख खोल दो ताकि सारे मेरे गांव वाले पूरे ही अंधे हो जाए। अब जैसे उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई, अंधे हो गए, अब बड़ा पर चलने। उसके बाद फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई, फिर क्या लगा मेरी एक टांग और तोड़ दो। वो चाहता था कि मेरी एक टांग टूट गई, सारी गांव वालों की दोनों टांगें टूट जाए, और अंधे तो ऐसे ही हो गए और बिना टांग के भी हो जाएगा। तो जैसे वरदान मांगा, वरदान के साथ वैसा ही हुआ, उसकी एक टांग टूट गई, पड़ोसी की दोनों टांगें टूट गई। उसके बाद भी उसको तृप्ति नहीं हुई, दोबारा फिर हाथ जोड़ के मांगा कि धरती देव, अब ऐसा काम कर दो, मेरे घर के सामने एक कुआं और खुदवा दो, मेरे घर के दरवाजे के सामने एक कुआं खुद जाना चाहिए। उसके घर के दरवाजे के सामने एक कुआं खुद गया, पड़ोसी के दो कुएं खुद गई। अब जैसे पड़ोसी घुसट के किसी प्रकार घर से बाहर निकले, सारी सबसे पहले कुएं के अंदर जाकर के वो काना भक्त लंगड़ा भक्त बड़ा खुश है कि आप देखो सारे गांव वाले समाप्त हो जाए, अब तू ही अकेला पिसता है। इस प्रकार के अंदर भावना हो जिसके अंदर उसको करते रखते। आज की मेरे कांत कराओ परवे, तनंत की बेलड़ी गुरु अमरत की खान, खींच दिए जो गुरु मिले तो भी साजान, खींच दिए जो गुरु मिले तो भी साजान, दोनों पर को जोड़ कर मस्तक घुटने थे, तुझको प्रणाम सत सत कोटि अनेक, तुझको प्रणाम सत सत कोटि अनेक। आदरणीय गुरु जी जो भिवानी से आए हैं और संत भी साथ में हैं और जो सेवा करने वाले भाई हैं, मैं जब सबको प्रणाम करता हूँ। माताएं, बहनें, भाई, धर्म प्रेमी जो भी आए हैं, मेरा सबके चरणों में प्रणाम हो। आज जो है स्वर्गीय श्री जमुना दास जी की पुण्य तिथि, आज भाई बहन इकट्ठे हुए तो सोचा रोने में क्या होगा, बैठ करके रोने वाला समय जो जरा सत्संग में बिताया जाए तो वो अच्छा है। इस बहाने इनका विचार बना, इस बहाने हमने भी
गुरु जी के दर्शन किए, अपने आप को हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि जीवन इंसान का वो है जो अच्छे कार्य में गुजर जाए और वो दिन लक्ष्मण रेखा की तरह है, गुजर जाओगे तो भस्म हो जाओ। वास्तविक पाप हमें धर्म की तरफ जाने नहीं देते। पता नहीं कौन से जन्म जन्म के पाप जो है हमें बार बार जो है भटकाते हैं। जैसा भी बतलाया था महाराज जी ने कि बार बार माता के गर्भ में आना, बार बार जो है जन्मना, बार बार मरना, ये सब हमारे कोई पूर्व संस्कार तो हैं। और क्या, अगर अपना समय जो है हम बैठ करके किसी की निंदा चुगली की बजाय अगर वो समय बैठ करके प्रभु के सिमरन में बिताएं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहे। अगर कोई दुख है हम दूसरे के आगे रोते हैं, मेरे ख्याल में कोई हमारा दुख दूर नहीं करेगा। अगर बैठ के प्रभु के आगे रोएंगे तो उससे हमारा दुख दूर होगा, दूसरा सुनने वाला मजाक करेगा। और इसी के साथ जो है मैं छोटा सा भजन गुरु जी की आज्ञा से जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली, चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लोग सिखाती चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली, ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए, जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने दीवाने वो एक दिन कंगाल हुए, धन दौलत के बने दीवाने वो एक दिन कंगाल हुए, राम कृष्ण और गोपन के इतिहास सुनाऊं गली गली, राम कृष्ण और गोपन इतिहास सुनाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धनियों वन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा, धनियों वन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा, सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लोग लोग सिखाती चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली, लोग लोग सिखाती चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली, मित्र प्यारे सगे संबंधी किस दिन तुझे बुलाएंगे, मित्र प्यारे सगे संबंधी किस दिन तुझे बुलाएंगे, जिनको तू अपना कहता है अगली को तुझे सुनाएंगे, जिनको तू अपना कहता है अगले तुझे सुनाएंगे, जगत सवाए 2 दिन की है आखिर होगी चला चली, जगत सवाए 2 दिन की है आखिर होगी चला चली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली, लोग लोग सिखाते चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली, लोग लोग सिखाते चाहे मैं शोर मचाऊं गली, जिनको अपना कहकर मन को इतना इतराता है,
कृष्ण महाराज की, बलि बांके बिहारी लाल की। दर्शन कर करके मैं बड़ा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सत्संग तो यहाँ पहले भी किया था, करीब 30 वर्ष का करीब हो गए होंगे। एक वर्ष की तो मेरे याद है कि महाराज सदानंद जी की भागवत में भी मैं आया था। पहले सत्संग किससे कराया था? लाला रामकृष्ण जी थे, उनके कराया। बहुत काफी दिन की बात हो। ये भूमि पवित्र है। आप इतनी पवित्र आत्मा यहाँ बैठी हुई हैं, नहीं तो कलयुग के प्रभाव में जीव भरे जा रहे हैं। सत्य में बैठना मुश्किल ही है। पवित्र आत्मा जहाँ इकट्ठी होती है, जहाँ परमात्मा का कीर्तन होता है, वहाँ परमात्मा भी प्रवेश कर जाते हैं, उनकी शक्ति प्रवेश होती है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु आप तो हमें दर्शन करना चाहें तो आप कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा, मैं बैकुंठ में मिलता हूँ, मैं योगियों के हृदय में, जहाँ प्रेमी भगत जन बैठे हुए हैं, मैं वहां मिलता हूँ। प्रेम से कीर्तन करते हैं, प्रेम से प्रभु की चर्चा सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं। तो यहाँ आप लोगों का दर्शन करके बड़ा ही आनंद आया। और जो पवित्र आत्मा होती हैं, उनके नाम में शुभ कार्य लिखा करते हैं। उनके जन्म पर भी सत्संग होते हैं। हर संसार से आए जब भी सत्संग होते हैं, जाए जब भी उनके शुभ कार्य होते हैं। इसलिए ये पवित्र आत्माओं का शुद्ध आपको जानना चाहिए। अपना आपको ही नहीं जाना तो कौन कहेगा मैं परमात्मा को जान लिया? अपने को जानेगा। अपने को जाने बगैर इस संसार के बंधन से छूटना भी मुश्किल है। जीव के जन्म मरण के महान रोग लगे हुए हैं, कब से लग रहे हैं। ये जीव आकाश मार्ग से आता है। जैसी जल की बरसात होती है, ये भी वैसे ही जैसे जल आकाश में शुद्ध होता है, पवित्र होता है, पृथ्वी का संग करने से मैला हो जाता है। आत्मा ही पवित्र है। ये 5 तत्व का शरीर इसको मिल गया और ये इसके अंदर में ज्ञानता आ गई। मनुष्य शरीर से पहले भी इसको न जाने कितने शरीर धारण करे होंगे। आपको विचार करें, अपनी कथा सुना रहा हूं मैं। ये जीव कीट पतंग में होता हुआ आया है,
शुक्र कुकर में घूमता हुआ आया है, गाय भैंस में घूमता हुआ आया है, और अनेक वृक्षों की जोनी ली गया है, पीपल बना है, मान मान पुण्य हुए हैं। नहीं मत जानते मनुष्य ही पुण्य करता है। नहीं, एक पीपल का गाछ है, उसकी 150 से 200 वर्ष की उम्र होती होगी, उसका कितने फल लगते हैं, कितने पक्षी खाते हैं, और पक्षियों को मुख से गिर जाता है, कीड़ी मकोड़ी हुए भी खाती है, कितने घोंसले बना करके रहते हैं, उनकी छाया में मनुष्य भी बैठते हैं, पशु भी बैठते हैं, उनके पत्तों को खा करके न भी अपना दूसरों को सुख देता है। वैसे गुरु के प्रताप से जब इसको मनुष्य शरीर मिलता है, इस शरीर को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। ओहो, परमात्मा ने बड़ी दया कर दी। लेकिन कहा गर्म मास के अंदर, गर्म मास में ये 6 महीना मूर्छित रहता है, इसको दुख सुख का कोई ज्ञान नहीं। जब 7वां महीना लगता है, जब इसको ज्ञान होता है, ओहो मैंने ऐसे ऐसे बुरे कर्म करे, मोह ममता में फंसा, परमात्मा को कभी याद नहीं किया, इसलिए मेरे को इस नरक कोठड़ी में आना पड़ा। ऊपर न पैर नीचे न सिर, हम भी उसी रास्ते से आए, जहाँ भी नहीं जाना और कोई आमद है, हम भी उसी रास्ते से आए। बार बार परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा बाहर निकालते। क्यों आप वहां एक एक सेकंड पर क्यों बराबर निकलती है? बहुत दुखी, बाहर निकाल दे, अब मैं संसार में नहीं भूलूंगा। बड़ी बार बार विनती करता है। ऐसे करते करते 9 महीने पूरे हो जाते हैं। उस दिन घाट बात में 12वां आता है, बड़ी पीड़ा होती है, मूर्छित हो जाता है, मुर्दे के जो खींच करके बाहर गिरते हैं। वो गर्भ मास के अंदर में ज्ञान था, बाहर आते ही भूल गया। संतों ने कहा है, गर्भ का विचार बंदा अस्तुति करी सबूल, बार की जवा लागी सब कुछ गया भूल, करने को कमाई आया ब्याज में डबोया मूल। बाहर निकलते हवा लागते ही भूल गया, अब मुर्दे के जैसे पड़ा हुआ है। और ऐसे फिर बचपन आया, जवानी आई, बालापन में मन खेलन में सुख दुख नहीं धारे, जौवन रसियो कामन बचियो तन मन धन हारे। आप फिर बूढ़ा होकर घर में सो करके सुने वचन सारे, दुर्लभ काया रोग सताया तर्कना संजारे। अब वह बात भूल गया और फिर जुट गया इस संसार के अंदर में। फिर तो किधर से आया था, आगे के आने वाला है, वह भूल गया। लेकिन परमात्मा की कृपा से वे संत याद दिलाते हैं, तुम देख किस मार्ग से आया था और तूने क्या क्या प्रार्थना करी थी और तुम आकर क्यों भूल गया। जब इसको सत्संग मिलता है, जब इसका मनुष्य कई जगह से जीव आते हैं, नारायण से आते हैं, एक में बहुत ऐसे कहने से वहां से उतरते हैं, कई लोग धाम से उतरते हैं, उतरते हैं परम धाम से उतरते हैं, सतलोक से उतरते हैं, और यहाँ कुछ तो माया से बने हुए जीव हैं, नारायण से वह उनको भक्ति भाव अच्छा ही नहीं लगता है। कुछ पवित्र आत्मा उनसे लगन होती है, क्यों पवित्र आत्मा उतरी हुई करते हैं, और वे अपना जाने का ठिकाना भी सोचती है। फिर सत्संग मिलने के बाद में फिर
गुरु की शरण में जाता है उसी दिन से इसका मनुष्य सफल होता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, आसानी से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। बहुत ऐसे जानते हैं आप कोई घरवार होते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। सभी कर सकते हैं, सही व्यवस्था में कर सकते हैं। धाम की लीलाओं को पढ़िए, सुनिए, दिन दिन आनंद आएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा। संसार में छोड़नी है ना, हमने पकड़ भी क्या रखा है, जिंदगी सुधार बंदा, यही तेरा काम है, जिंदगी सुधार बंदा, यही तेरा काम है, यही तेरा काम है। सच्चे सत्य हो गए नहीं, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करनी चाहिए, अपने शुद्ध होकर करके अंदर में संतोष बना जाएगा, आपके अंदर में क्षमा आ जाएगी, आपके अंदर में चिंता आ जाएगी और आपके अंदर में शांति आ जाएगी और ये आने से आपको आनंदमय जीवन हो जाएगा। और प्रेम से रहते थे, लेकिन वह भी नहीं बोलती है, वो भी नहीं बोलता है। रोटी बना करके ने वो बेटिया तो अगर में सरका देता है, दुकानी देखती नहीं है, तीन बोइए सरका देती है और ले लेनी हो तो, और वो घेर करके चला जाता है। तो पूरी नहीं चाहतेगा, घर में तो शांति होगी, बच्चे भी सारी उदास हो गए, ये काम हो गया। ये बात कैसे सुधारी जाए? वो अपने अपनी जिद्दी पर अड़ गए तो दोनों वो संग्रह में लगे, मैं तो इसका पति हो रहे, वो रोम लाई थी, वो को बात तो देखती गया, रोंदी उसका भी हृदय में कुछ गदगदी हुई। वो फिर कहने लगे रोवे क्यों जाए, आखिरी बोलना है, रोवे क्यों जाए? बोलो रोम के करो, मेरा तो भगवान तो, देवता तो, जो कुछ गुरु तो, जो कुछ है बताए है सब कुछ। तेरी मेरी अनबन होगी तो फिर रोम के गुरु भैया कोई दशाए कि नहीं, तेरी मेरी अनबन उनकी के मत आपको चरणों की दासी हो, यह तुम्हें कह रहा जो मेरे घर की लक्ष्मी तो और सब कुछ है। अरे अपना ये कोई दशाए थी बड़ा लगे ये लिया, अब दोनों जन के घर की इतनी देर लगे जाए, हाथ खुल जाए। तो ये क्या अनबन नहीं होनी चाहिए, बड़ा प्रेम से जीवन बिताना चाहिए। परमात्मा ने प्रेम में जीवन दिया है, मनुष्य का है नहीं, ये सब ज्ञान है इसके अंदर में। आप आनंद के मंगल से परमात्मा की यही प्रार्थना करते हैं, आपका सबका प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े और आनंदमय जीवन हो।
ये जीव अपने मालिक को भूल जाता है, तो गुरु लोग इसको ज्ञान देकर किस बंधन से मान रखा बंधन है, मन से बंधा हुआ है, बाहर से कोई तेरे संकल्प नहीं धनी हुई, मन से ही मेरा मेरा जो कहता है ये बंधन। इस बात का ज्ञान कराने वाले गुरु को होते कि तेरा वास्तव में है कौन। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही ज्योति राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही ज्योति राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम,